तो हेलो मेरे क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों। मैं आपको पता है मैं टॉपर रह चुका हूं अपने टाइम पे। और मैंने क्या पढ़ा था, मैंने कैसे कैसे पढ़ा था, वो सब बातें अभी करेंगे। और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको पक्का आना चाहिए। मतलब अगर एक चैप्टर में 10 टॉपिक है तो बिलीव करो 3 से 4 टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर साल आते हैं। तो मैं उन सभी टॉपिक के बारे में बातें करूंगा। मैंने ये पीडीएफ 2 दिन में बनाया है। 2 दिन में क्यों बनाया है? क्योंकि एक तो पहले से मेरे को आइडिया तो था कि भाई क्या क्या पेपर में आता है। पर मैंने जितने भी प्री बोर्ड हुए हैं स्कूल में, अलग अलग स्कूल है, स्टेट बोर्ड के हैं, आईएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स है उन सब में जो कॉमन बातें निकली है, जितने भी स्टेट बोर्ड है, चाहे जितने भी हमारे बढ़िया बढ़िया बोर्ड्स है, डीएवी बोर्ड हो गया, आईएससी बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड में जो भी चीज़ आ रही है, मतलब जो जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनके स्कूल मुझे पता है अलग अलग है। कोई डॉन बॉस्को से है, कोई सेंट जॉर्ज से है, कोई केपीएस से है, तो अलग कोई गवर्नमेंट स्कूल से है। तो सभी पेपरों को देखने के बाद मैंने क्या सोचा, और पहले से तो आइडिया था ही कि भाई क्या आता है, क्योंकि खुद भी टॉपर रह चुके, पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है। तो आइडिया है कि भाई तुम्हें क्या बताऊं कि जिससे सिर्फ तुम वो पढ़ लोगे ना तो तुम्हारे चांसेस है कि आप 95 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो। पहले तो हम डिस्कशन करेंगे कि भाई देखो कि क्या क्या बातें हमें समझना है। चलो स्टार्ट करते हैं, काम की बात है ना डायरेक्टली। वैसे मैं बता दूं, मैं हूं मुनिल कुमार शाह, मेरा पूरा नाम है, और मैं बच्चों की हेल्प करता हूं यूट्यूब पे, जैसे कि आप इसी चैनल के ऊपर हो। यहाँ पर अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो तो मेरी वीडियो 100 में से 100 लाने के लिए इनफ है, बिलीव मी। उसमें क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स है, सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग कवर्ड इन माई वीडियो। अगर आप उन वीडियोस को देखते हो आपके 100 में से 100 आने के चांसेस है 100%, कोई शक नहीं है। ठीक है, देखो मैं ऐसे नहीं कि ऐसे फेंक रहा हूँ, ऐसी बातें बोल रहा हूँ, सच है। आप वीडियो को देखोगे अपने आप आपको फील होगा यार बात में दम तो है, बंदे ने सही कहा, मेरे से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लग रहे। मेरी 2-2.5 घंटे की वीडियो देखोगे, 3 घंटे की वीडियो देख लो कोई भी, आपसे सारे क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो। अगर आपको डी एंड एफ ब्लॉक या फिर उसमें दिक्कत होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या किसी भी चैप्टर में दिक्कत होती है, आप मेरी वीडियो से एक बार ट्राई करो, आधे घंटे के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि ये चैनल क्या दे रहा है आपको, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या दे रहा है। चलो काम की बात करते हैं कि अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन चैप्टर में ये कुछ टॉपिक्स है, यहाँ लिखे हुए आप पढ़ेंगे तो ये टॉपिक्स है लिखे हुए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हर 10 में से, ये वाला हेनरी लॉ, हर 10 में से, हर 10 में से 9 पेपर में आपको ये दिखाई देगा। अगर आपने यूनिट टेस्ट दिया होगा, पीटी दिया होगा, या आपने कोई भी चीजें दी होगी तो आपको आइडिया होगा कि हाँ भाई हेनरी लॉ सर कैसा ही क्या इंपॉर्टेंट है। मतलब हर 10 पेपर को देखोगे, अगर आईएससी डीएवी बोर्ड देख लो, सीबीएसई बोर्ड देख लो, कोई भी बोर्ड देख लो, आपको ये वाले क्वेश्चन टाइप दिखाई देने के चांस है। लेकिन ध्यान रखना, अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी क्या है कि कहते हैं कि इस साल हेनरीज लॉ नहीं है। कंट्रोवर्सी ये है कि इस साल हेनरीज लॉ नहीं है, लेकिन पेपर्स के अंदर, यूनिट टेस्ट के अंदर, पीटी के अंदर दिखाई दिया है। तो मैंने यहाँ मेंशन किया है, पर एक कंट्रोवर्सी, आप कंट्रोवर्सी में मत फंसो, आप पढ़ ही लेना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें सॉल्यूशन में, तो जो जो देखो आपको ये टॉपिक्स लिखे हैं तो आपको आने चाहिए। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब हम बोर्ड्स का एग्जाम देने जा रहे हैं और हमारा टारगेट ही यही है कि हमें 100 में से 100 लाना है, या हमारा टारगेट यही है कि हमें 95 लाना है, 97 लाना है, तुम्हें लगता होगा ना कितना ईजिली ये बंदा कहता है कि भाई 100 में से 100 लाना है। बेटा मैं दिला चुका हूँ अपने बच्चों को, मेरे बच्चे 100 में से 100 स्कोर कर चुके हैं। 97 98 तो एक हमारे लिए खेल हो गया है। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि अपने टाइम पर, छोड़ो मैं ऐसे अपनी तारीफ नहीं कर सकता, ठीक है, आप समझो इस बात को, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, तो ये हेनरीज लॉ के चांसेस ज्यादा होते हैं, कई बार ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट की बातें करते हैं, तो जो जो मैं बोलूंगा वो आपको पक्का तैयार करना है। जैसे ये वाला टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका चांस है 100%, ठीक है, 100% चांस है कि एग्जाम में आपको दिखाई दे सकता है, चाहे एमसीक्यू में, चाहे असर्शन रीजन में, या कहीं भी। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसके अंदर आपको मोलैरिटी, ध्यान देना, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको सब कुछ का आइडिया होना चाहिए, सब कुछ का आइडिया होना चाहिए, पर एग्जाम में जो 90% चांस है मिलेगा आपको, इनका डिपेंडेंस टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के साथ कौन डिपेंड करता है, कौन नहीं डिपेंड करता, और दूसरा इनके बीच में डिफरेंस। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है टेम्परेचर को लेके, मोलैलिटी एंड मोलैलिटी को लेके, है ना। तो देखो मैं बता रहा हूं आपको, जो जो टॉपिक बताऊंगा पक्का करना है। देखो एक तो आप ये इसमें हेनरी लॉ को एक बार पक्का कर लेंगे, ये बहुत बेसिक है, पक्का कर लेंगे। आप सुनो, जब आप रॉल्स लॉ में आओगे ना, तो रॉल्स लॉ की देखो डेफिनेशन सबको पता होना चाहिए। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। भाई आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और इसी में ये डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ये टॉपिक,
आइडियल, नॉन आइडियल, डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, और यहीं पर एक और टॉपिक है होता है एजियोट्रॉप, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन बिलीव मी ये हर 10 में से 4-5 पेपर में दिखाई दिया, यानी कि इसका 50% चांस है एजियोट्रॉप्स का। तो मैं यही कह रहा हूं आपको कि आइडिया आपको सब कुछ का होना चाहिए, लेकिन जिस पर मैं नाम लिख दूं, जिसकी मैं बात कर लूं, वो पक्का पक्का आप तैयार करेंगे अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो देखिए यहां पर ये ध्यान रखेंगे हम, आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ये बहुत तमीज से आपको आना चाहिए, बहुत तमीज से। रॉल्स लॉ की डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपको इनका पोस्टमार्टम करना है बहुत तगड़े तरीके से, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आगे देखिए बेटा प्यारे बच्चों, आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ऑस्मोटिक वाला। ऑस्मोटिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस सब कुछ आएगा। तो आपको ना इसमें ऑस्मोसिस का पूरा टॉपिक बढ़िया से कवर करना है। इसके अंदर ऑस्मोसिस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो वेंटो फैक्टर, आपको ध्यान देगा कि वेंटो फैक्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स आने के चांस बहुत ज़्यादा है। क्या बोला मैंने? वेंटो फैक्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स आने का चांस बहुत ज़्यादा है, यानी इसको आप 100% तैयार करेंगे। यानी अगर फाइनली मैं कंक्लूजन दूं तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो आपको बिल्कुल याद करके जाना है, याद करके। तो एक तो आपको वेंटो फैक्टर के टॉपिक पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स करने हैं तो मैंने डाल रखा है अपने चैनल पे, आप सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल सर्च मार लोगे तो ये आ जाएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करवा रखा है मैंने, ठीक है। तो वेंटो फैक्टर को आप खा जाओगे अच्छे से। जैसे आप वेंटो फैक्टर को खा जाओगे तो आप ध्यान रखना, वेंटो फैक्टर खाने के बाद आपको ऑस्मोसिस का पूरा टॉपिक अच्छे से खा जाना है। और यहां पर जब रॉल्स लॉ पे आओगे, देख लो सुन लो, रॉल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, डेविएशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एजियोट्रॉप, इनकी एग्जाम्पल, इनके डेफिनेशन, इनके ग्राफ्स, ये सब कुछ आपके मन में एकदम सटा होना चाहिए, एकदम सटा। और ऊपर मैंने आपको बता दिया कि हेनरी लॉ के चांसेस बहुत ज्यादा होता है, और मोलरिटी एंड मोलरिटी के बीच में डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन क्या है, बेसिक बेसिक। तो कुल मिला के अगर मैं बातें करूं तो ये हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का हमने पोस्टमार्टम किया है। और पोस्टमार्टम में आपको क्या मिला कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा एक ये है, रॉल्स लॉ से जुड़े हुए सारे टॉपिक, और दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोसिस वाला टॉपिक। तो चांसेस है, अब देखो इनके ऊपर क्या है, ये जो चीजें हैं इनके ऊपर बेसिकली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, बेसिक बेसिक, लेकिन ज्यादातर चांस है कि आपको ऑस्मोटिक पे ही दिखाई देगा। देखो अभी मैं एक पेपर चेक कर रहा था, और उस पेपर के अंदर मैंने क्या देखा कि मतलब 3-4 पेपर एक साथ में देख रहा था, तो मैंने इस चैप्टर से देखना स्टार्ट किया। तो अभी का ट्रेंड क्या है, हर टीचर ऑस्मोटिक प्रेशर पे एक न्यूमेरिकल डाल दे रहा है, पाई इज इक्वल टू ICRT, आई मतलब ये वेंटो फैक्टर के साथ। तो ये ट्रेंड को देखते हुए मैं कह रहा हूं आपको, और पिछले ऐसा भी नहीं है कि अभी का ट्रेंड है, पिछले से अभी मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वो भी करवाया था, तो उसमें भी क्या देखा मैंने, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाया यूट्यूब पर डाल रखा है, उसमें भी देखा मैंने कि 2 क्वेश्चन इसके ऊपर ही आ रखे, जस्ट बैक टू बैक, 2022 में, 2018 ऐसे 18-19 मतलब लगातार, ऐसे डेट से याद नहीं है पर समझो आप बात को। तो ये हमने चैप्टर का पोस्टमार्टम किया, और मैं आपको अभी क्या टारगेट दे रहा हूँ, अभी ये टारगेट दे रहा हूँ कि आप इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, टारगेट है आपका, अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद आप, अगर किसी को इसके ऊपर का टेस्ट पेपर चाहिए कि सर सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट पेपर दो मुझे, कि मैं अपने आप को चेक करूं कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना। और पहले सुन लो एक बात, अगर आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हो और ये उम्मीद करते हो कि मैं तुरंत तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा या आपको मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो मैं क्लास ले रहा हूँ या तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं रिप्लाई कर ही नहीं सकता। तो रिप्लाई कब होगा? जब मैं फ्री होके घर पे जाऊँगा, तो वहाँ पर मैं आपको लिंक शेयर करूँगा या फिर जो भी होगा। बट बिलीव मी दोस्तों, ऐसा कभी नहीं सोचना है कि रिप्लाई नहीं दे रहे तो मेरी इज्जत कम हो गई, या सर रिप्लाई नहीं दे रहे तो यार ये एटीट्यूड वाला बंदा है। नहीं, आपके लिए ही काम कर रहा होता हूँ सुबह शाम, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। तो आप समझ सकते हैं कि सबको रिप्लाई देना। अब जैसे मान लो ये 200 लोग वीडियो देखेंगे, तो 200 में से चांस है कि 100 लोग तो मैसेज करेंगे, और 100 लोगों को तुरंत रिप्लाई करना इम्पॉसिबल। तो आप मान के चलिए कि आपको टाइम लग सकता है ना, 10 घंटे लग जाए, 5 घंटे लग जाए, 6 घंटे, या फिर तुरंत ही रिप्लाई मिल जाए, पर ये डिपेंड करता है कि मेरी सिचुएशन क्या है। तो आप बुरा नहीं मानेंगे, और आप इस चैप्टर को कंप्लीट करके रखिए। मैंने वैसे PDF सारे चैप्टर का बना रखा है। देखिए इस सारे चैप्टर का PDF मैंने बना रखा है, लेकिन इसमें डिस्कशन करना पड़ेगा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड अभी आप मेरे शायद इन सब चीज़ों से समझ सकते हो अभी होट से कि मेरे को ठंड लग गई है और मेरे को तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है। तो मैंने सोचा था कि पूरा ही रिकॉर्ड करूंगा, पर पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट मैं सून अपलोड करूंगा, आप मुझे बस कमेंट करके प्रेशराइज करो कि सर नेक्स्ट अपलोड करो, नेक्स्ट अपलोड करो, मैं सारे चैप्टर्स के डाल दूंगा, बिलीव मी, है ना। तो अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ खाएंगे पिएंगे और थोड़ा आग वाग के पास बैठेंगे, वरना फिर लग रहा है कि आज क्लास भी नहीं हो पाएगी, थोड़ी तबीयत डाउन सी हो गई। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय योर डे।
और क्लास 12th के लिए मैं ऑर्गेनिक की एक वो बना रहा हूँ कि 4-5 घंटे में पूरी ऑर्गेनिक हो जाएगी, ठीक है, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक हो जाएगी क्लास 12th की, और उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। तो उसकी शूटिंग मैं सुबह से कर रहा था, आज सुबह मैं उसी की शूटिंग कर रहा था। तो उस टाइम से करते करते मैंने कहा कि अब इसकी भी मुझे करनी थी, तो यहाँ पर आके मैं थक गया। तो अभी ऑर्गेनिक की शूटिंग चल रही है, यहाँ पर आके मैं थक गया। अब क्योंकि लंच भी नहीं किया कुछ, चलो चलो छोड़ो काम की बात, मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा कि तुम बुरा ना मान जाओ। 12th का पूरा कंटेंट डला हुआ है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का पूरा कंटेंट डला हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग डला हुआ है। 11th के मेरे अभी कंप्लीट नहीं है, तो 11th के मैं डाल रहा हूँ। 12th का सारा कंटेंट डाला हुआ है, कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। बायोमोलिकुल्स का एक लेक्चर रह गया, वो भी मैं शूट कर चुका हूँ, पर वो ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो ना कोई किसी और MPV फाइल में कन्वर्ट हो गया है भेजते वक्त। ये HP का मैं वो खरीद के लाया था, HP का बड़ा महंगा वो खरीद के लाया मैं, पेन ड्राइव के ट्रांसफर करूंगा, अब वो उसमें पता नहीं क्या हो जा रहा है बार बार। तो वही है कि मैं ना टेक्निकल इतना जानता नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी इतना जानता नहीं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय योर डे, भगवान आपकी खूब भला करे। अच्छा काट दो पहले वीडियो।